हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप समझने वाले हैं इतिहास के कार्य कारण की अवधारणा और कार्य कारण के संबंध। देखिए, ये टॉपिक जो है आपको पढ़ना है एमए हिस्ट्री में, और इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पर ये आपके काम आने वाला है। तो यदि आप एमए हिस्ट्री में अध्ययनरत हैं और सेमेस्टर 1 के पेपर 1 की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में आपको दिख रहा होगा कि इतिहास में कारण की अवधारणा, कि इतिहास में कारण का क्या महत्व है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको स्पष्ट रूप से बताना है। इसके अलावा इतिहास में कार्य कारण संबंध की विवेचना भी करना है, मतलब इतिहास में जो है कारण किस तरीके से इतिहास से कनेक्ट होता है, मतलब इतिहास में कारण का क्या वैल्यू है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी घटना आप देखते हैं इतिहास में, चाहे वह युद्ध हो, चाहे किसी भी प्रकार की राजा के प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, चाहे राजा के द्वारा लूटा गया किसी क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ें या किसी भी प्रकार की घटना आप देखते हैं तो उसके पीछे ना कोई कारण रहता है। तो इतिहास में इसी कारण को कारण की अवधारणा के रूप में जो है अलग अलग इतिहासकारों ने बताया है। अवधारणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि आपको इसको टूटे फूटे लैंग्वेज में केवल एक वर्ड में कहें तो अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट, इसका इतिहास का जो कारण है इसके रूप में अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या लिखा है, क्या बताया है, ये आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, तो देखिए, परिचय में आपको लिखना क्या है, इसको पहले बताना है कि कार्य कारण होता क्या है। सबसे पहली चीज, कोई इतिहास में जो भी घटना होती है उस हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि प्राचीन काल से लेकर जैसे प्रारंभिक समय में यदि हम बात करें तो इतिहासकार या विद्वान घटना के कारण को महत्व नहीं देते थे। पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वे घटना का जो कारण है उसको महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो ईश्वर के कारण होती है, ईश्वर के दया दृष्टि से होती है, ईश्वर जो इच्छा करता है वो ईश्वर के कारण ही होता है जो भी घटना घटित हो रही हैं इतिहास के प्राचीन काल में। ठीक है, क्योंकि वे ऐसा समझते थे कि यदि हम इसका कारण का पता करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है तो इससे जो है ईश्वर हमसे नाराज हो जाएगा, यानी ईश्वर के जो इच्छा है उसमें हम रोक टोक करेंगे और ये ईश्वर के प्रति हस्तक्षेप होगा। और जिसके कारण जो है पहले के समय में, प्रारंभिक समय में इतिहासकार जो है वो किसी भी घटना के कारण को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन आज जो है इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आज इतिहास लिखने के क्रम में आपको हर एक चीज़ का कारण पता होना चाहिए। एक इतिहासकार हर एक घटना को कारण के रूप में व्यक्त करता है। जैसे कोई युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें कितने लोगों की जानें गई, वगैरह वगैरह जो भी डाटा होते हैं ना, ये इतिहास में जो आप पढ़ते हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये सभी कारण को जो है आपको पता करना होता है। तो इसी को कहते हैं कार्य कारण संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, परंतु आज के इतिहासकार की सोच में परिवर्तन आया है, जिस कारण उन्होंने घटना व युद्धों के कारणों की व्याख्या करना शुरू कर दिया है। जो चीज़ें आपको समझाई गई है वही चीज़ें यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़कर जो है आपको बता दिया है। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है दोस्तों कई बार होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और वीडियोस को नहीं देखते हैं। इससे मेरा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर नुकसान होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट ढंग से समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जब ये सारे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं तो इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं जो आपने देखा होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ जो कॉजेज हैं, ठीक है, मतलब इसका कारण की जो अवधारणा है वो, और दूसरा आपको पूछा गया है कारण का संबंध कैसे है इतिहास से। ठीक है, या किसी तरीका से इतिहास से कैसे संबंध रखता है, रिलेशन रखता है वो। तो दोनों सवाल एक साथ हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोनों सवाल यदि अलग अलग भी आएंगे तो आप पहले परिचय लिखेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया। इसके बाद जो है कारण का अर्थ लिखेंगे, जो कि अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कारण की उत्पत्ति या कारण का अर्थ। तो कारण जो शब्द है दोस्तों वो लैटिन की भाषा, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज जो है, लैटिन लैंग्वेज के काज, जिसको इंग्लिश में CAUSA लिखते हैं, तो ये काज से हुआ है, जिसका मतलब होता है 2 घटनाओं के बीच का रिलेशन। यानी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 इवेंट्स, यानी 2 घटना जो होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है उसी को कारण के रूप में बताया जाता है लैटिन भाषा में। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के मुख्य पृष्ठ पर आएंगे। कारण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्शन ऑफ कॉजेशन। ठीक है, यानी कि कारण की क्या क्या अवधारणा है। देखिए,
बहुत सारे इतिहासकार हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इतिहासकार ने पूरे इतिहास को लिख दिया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और अलग अलग काल में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं। तो कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है, कारण को लेकर क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसको बस आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप में अधिकतर बार आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 12 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कई बार 3 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है। तो इसी आधार पर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इतिहास में कारणत्व। देखिए कई बार सवाल को ऐसे भी पूछ दिया जाता है, कारणत्व का वर्णन करें, विवेचना करें। तो इतिहास में कारणत्व या फिर कारणता का जो है अवधारणा के रूप में विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग ढंग प्रस्तुत किए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नाम है जो आपको स्पष्ट रूप से लिख लेनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से आपको, मेरे तरफ से जो है एक राय है कि E.H. कार, ठीक है, ये इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात है। इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज़, किसी घटना के पीछे हुई, बीती गई या बीती हुई कारणों का ही अध्ययन करते हैं, बीती हुई कारणों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है E.H. कार ने कहा था। उसी तरीक़ा से अलग अलग इतिहासकार हैं, सभी इतिहासकारों के बातों को मैंने यहाँ लिखा है। 2-4 इतिहासकारों के अवधारणा को आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। गस्टावसन ने कहा था, कारण उन महत्वपूर्ण पहलुओं का वह भाग है जो यह सिद्ध करता है कि ऐतिहासिक घटना क्यों हुई। देखिए वही चीज़ है, बस इसको घुमा कर लिख दिया है अलग अलग इतिहासकार के माध्यम से कि कारण होता क्या है। कारण ये बताता है कि ये घटना जो है क्यों हुई, यही तो बताता है, ठीक है। उसी प्रकार से अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, अरस्तु ने कहा था कारण के अभाव में किसी घटना अथवा किसी कार्य का होना संभव नहीं है। देखिए कोई भी घटना, कोई भी कार्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आज अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी कारण है, आपको पास होना है, आपको अच्छे अंक लानी है, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे कारण होता है, बस ये चीज़ आपको समझ कर रखना है, ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके पीछे भी कारण था, क्या, जो फर्डिनेंड था राजा, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे भी कारण था। जो भी चीज़ें होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ जो अरस्तु ने बताया कि बिना कारण का कोई भी घटना व्यर्थ है, वो हो ही नहीं सकता है। उसी तरीक़े से कालिंगवुड, ये नाम आप याद रखिएगा, कालिंगवुड अच्छे तरीके से नोट भी कर सकते हैं। ये कालिंगवुड जो है, इनका मानना था कि जो इंसान अपना काम करता है तो इंसान के जो काम होते हैं, इंसान के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसी को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। ये पहले इनका मानना था। इनका मानना था कि इंसान जो करता है, जैसे इंसान युद्ध करता है, लड़ता है, तो इसी को इतिहास में जगह दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मानवीय कार्य तो सही है, इंसान तो करता ही है, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करता है और उस घटना को जो है अंजाम देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जैसे प्राकृतिक कारण। प्रकृति भी क्या करती है, अपनी तरह से क्या करती है, इतिहास को प्रभावित करती है। जैसे मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश के एक शासक के रूप में है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जो कर वृद्धि योजना की, उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण था अकाल का होना। अब देखिए अकाल में मानवीय प्रवृत्ति है क्या, मानव कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप के बिना भी इतिहास में प्रभाव पड़ सकता है। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन, इसके पीछे क्या कारण रहा, अधिकांश जो है इतिहासकारों का मानना था कि इसके पीछे बाढ़ का आना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि जो कारण होता है ना, वो जरूरी नहीं कि मानवीय कारणों से हो, ठीक है। जिसे किसने बताया था, कालिंगवुड ने बताया था, लेकिन इसको गलत ठहरा दिया गया क्योंकि प्राकृतिक कारण से भी इतिहास में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस तरीक़ा से चीज़ें होंगी। उसी प्रकार से नेपोलियन और हिटलर का यदि आपने नाम सुना होगा, जो अच्छे कुशल नेतृत्व करता थे, कुशल सैनिक थे, ठीक है, कुशल शासक भी थे, तो इनका भी हार हो गया था रूस के विरुद्ध। जो है जब इन लोगों ने युद्ध छेड़ा था तो रूसी युद्ध में जो है इनका हार हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हिमपात हो रहे थे, बर्फ़ का गिरना हो रहा था, बर्फ़ की ठंडी हवाएं चल रही थी, शीत लहरें थी, इसके कारण इनका भी हार हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी घटनाएं होती हैं। तो देखिए जब भी कोई घटना हो रहा हो ना, तो उसके पीछे कारण होता है, बस इसी को कहा गया है कारण कार्य, ठीक है। इतिहास में कारण का महत्व क्लियर है। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हैं उसी को अवधारणा कहा गया है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा, 2-4 इतिहासकारों के लिखेंगे। इस तरीक़ा से आप यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे कि विद्वानों के उपरोक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि कारण की अवधारणा के विविध स्वरूप हो सकते हैं, मतलब कारण की अवधारणा को समझने के अलग अलग रूप हो सकते हैं। क्लियर है इतना।
चलिए, इसी में जो दूसरा सवाल था, इतिहास में कारण कार्य संबंध, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अलग से पूछे तो परिचय लिखना है, और अलग से ना पूछे तो ये लाइन बस नहीं लिखेंगे, परिचय को पॉइंट नहीं बनाएंगे, ये वाला जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्या है? मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अभी तो वही चीज समझाया भाई। देखिए, जब वर्ड जो है आपके पास कम पड़ने लगे तो एक ही तरह के वर्ड को आप घुमा के और उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके लिख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा अंक दिलाने में आपको मदद करेगा। जो चीज़ें आपको पहले बताए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और ये सच है कि किसी भी घटना के एक कारण नहीं होते हैं। ये भी तो सच है ना, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इतिहासकार इतिहास लिखने में किसी घटना के बिखरे सूत्र को अपनी दृष्टि से देखकर ऐसा बुनता है जैसे एक बुनकर जो होता है, धागा बुनने के साथ साथ फिर कपड़ा बुनकर जो तैयार किया जाता है, तो उसी तरीका से इतिहासकार क्या करता है, इन छंदों को, इन कारणों को एकत्र करता है, उसको इस तरीका से बुनकर तैयार करता है जैसे एक मकड़ी जाल बुनकर तैयार करती है, ठीक है। तो इतिहासकार के लिए कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ लिख रहे हो, इतिहासकार अगर कोई कहानी लिख रहा है, कोई युद्ध की घटना लिख रहा है, तो उसको कारण को लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इतिहासकार घटना के कारणों को क्रमबद्ध करता है, ये भी देखिएगा। जो घटना के कारण है, जैसे कि कोई घटना है मान लो, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं इस तरीका से, तो इन फैक्ट को क्या करता है, वो क्रमबद्ध करता है, मतलब एक सीक्वेंस में करता है, सेंटर से क्या करता है, उसको लाता है और इस तरीका से सीक्वेंस में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कार्य कारण का जो संबंध है उसके लिए अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, विभिन्न मत हैं। जो मत जो है आपको ऊपर लिखवाया गया है, वे यहाँ पे एक दो मत को आप यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, ठीक है, कि बिना कारण का इतिहास संभव नहीं है, इस तरीका से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार इतिहासकार के नाम आपको याद नहीं होते, तो आप मेन पॉइंट को याद रखेंगे, जरूरी नहीं है इतिहासकार का नाम लिखना। वहाँ लिख देंगे कि किसी इतिहासकार ने ये कहा है, कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है, तो इस तरीके से आप पॉइंट को क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को भी छुपा सकते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि ये चीज़ें, कुछ इतिहासकारों का ये चीज़ें, क्लियर। जब इतिहासकार का नाम नहीं याद है तब ऐसे करनी है, ठीक है। परंतु इस कथन के आधार पर सभी ने एक मत से यह स्वीकार किया, सबके अलग अलग तो मत हैं, लेकिन सभी मतों को यदि आप एक साथ देखेंगे तो उनमें एक मत जो है सटीक रूप से सामने आता है, जो सबके मेल से बना है, सब में कहीं ना कहीं कॉमन है, समान है। क्या है कि कोई भी कार्य में कारण का होना बहुत जरूरी है। वही चीज़ तो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, चीज़ें मिलती जुलती होंगी, चीज़ों को समझेंगे तो अच्छा ढंग से समझ में आएगा। अतः किसी भी घटना को बताने के समय कार्य कारण संबंध होना ही चाहिए। तो चलिए कार्य कारण संबंध देखेंगे कि कारण जो है वो किस तरीका से किससे किससे रिलेट रखता हो, किससे किससे संबंध रखता है। देखिए, कारण का इतिहासकार से कैसा संबंध है, सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे कारण और इतिहासकार। देखिए, एक इतिहासकार का संबंध जो है कारण से, इतिहास से उतना ही होता है जितना इतिहास का अलग अलग विषयों से होता है, जैसे अर्थशास्त्र से, भूगोल से, राजनीतिक शास्त्र से, पुरातत्व शास्त्र से। इस तरीके से जो इतिहास का संबंध होता है उसी तरीका से इतिहासकार का संबंध कारण से होता है, ठीक है। अब इतिहासकार को क्या करना होता है, इन कारणों को जमा करना होता है अपने पास, और इन कारणों को वो क्रमबद्ध करता है, मतलब एक सीक्वेंस में करता है, और वो अपनी कल्पना से, मतलब कि जैसे उसको कारण पता चल गए तो अब उसको सीक्वेंस में कैसे करेगा, अपनी सोच से, अपनी कल्पना शक्ति से, और वो क्या करेगा, उसको सीक्वेंस में करेगा, और इस तरीका से उसको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में मदद करता है। तो इतिहासकार का कारण से गहरा दोस्ती है, ठीक है। अब चलिए देखेंगे कारण और घटना का क्या संबंध है। सिंपल सी बात है, कोई भी घटना होगी उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बस वही चीज़ लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल दे देना है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, ये इस घटना का क्या है, कारण है। राष्ट्रसंघ की असफलता हुई थी, ये भी आपने देखा होगा सेमेस्टर 6 बीए में, ठीक है। बीए के सेमेस्टर 6 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो राष्ट्रसंघ की असफलता हो गई थी क्योंकि इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, तो इस घटना का कारण ये है। यानी घटना और कारण में भी आवश्यक है कि वे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। उसी तरीका से कारण का परिणाम से क्या लेना देना है, ठीक है। पहले आपने क्या देखा, कारण का इतिहासकार से संबंध, दूसरा आपने देखा कारण का घटना से संबंध, अब आप देख रहे हैं कारण और परिणाम का संबंध। देखिए, कारण के अनुसार परिणाम तय होते हैं, यदि कारण में अंतर हो गया तो समझ लीजिए परिणाम में अंतर हो गया, कारण चेंज हो जाएगा तो परिणाम भी चेंज हो जाएंगे। जैसे
यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है कि शीत के कारण हिमपात होता है और मानसून के कारण वर्षा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कारण चेंज तो परिणाम चेंज। ये कारण और परिणाम में एक दूसरे के ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे जैसे कारण चेंज होगा परिणाम भी चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कारण और कल्पना का क्या संबंध है। देखिए, जब इतिहासकार को कारण का पता चल जाता है, जब वो इतिहास लिखता है, कहानियाँ लिखता है, किसी घटना का व्याख्यान करता है, तो उसको कारण को जो पता चल जाता है, अब उस कारण में अपनी कल्पना को भी शामिल करना होता है। अपनी कल्पना के मात्र से ही वो क्या कर सकता है, उसको क्रमबद्ध कर सकता है। यदि उसके पास कल्पना करने की ताकत नहीं है, उसमें सोच विचार तर्क करने की ताकत नहीं है, तो वो इतिहास को लिखने में सक्षम नहीं हो सकता है। वो जैसे तैसे इतिहास लिखेगा, उसको सीक्वेंस में कौन सा कारण पहले लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, इस तरीका को ही कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखना। ठीक है, सीक्वेंस में लिखना। तो इस तरीका से कारण और कल्पना का संबंध है। चलिए देखें, कारण और भविष्य का कोई संबंध है क्या? हाँ, कारण और भविष्य का संबंध है, क्योंकि जो भी कारण आज, जिन कारणों के वजह से आज हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं भविष्य को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इतिहास का उद्देश्य अतीत को भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। समझ में आ रहा ना? आज जो इतिहास रचेंगे वो भविष्य में भी काम आएंगे। तो इस तरीका से भविष्य के साथ इतिहास का संबंध है और इतिहास का कारण के साथ संबंध है। इस तरीका से कारण भविष्य के साथ संबंध है। जैसे हम समझ लीजिए, यहाँ पे मैथ्स को थोड़ा बताएंगे। जैसे एक राम है, ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं और श्याम का एक भाई है मनोज। तो क्या राम और मनोज भाई नहीं होंगे? क्या होंगे? सिंपल सी बात है, राम श्याम यदि भाई है और श्याम और मोहन जो है या मनोज जो है वो भाई है, तो ये मनोज और राम भाई होंगे। सिंपल सी बात है। उसी तरीका से यदि इतिहास में कारण का महत्व है तो इतना समझ लीजिए, इतिहास को जब हम भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं तो भविष्य और इतिहास कनेक्ट हुए, उसी तरीका से इतिहास और कारण कनेक्ट हुए तो कारण और भविष्य भी तो कनेक्ट होंगे ना। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे किसी भी ऐतिहासिक घटना के मूल में, ठीक है, एक से अधिक कारण शामिल हो सकते हैं और इतिहासकार क्या करता है, इन्हीं कारणों को क्रमबद्ध करता है। और यही था आपका कारण कार्य संबंध, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस जगह पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियोज़ यदि आपके हेल्पफुल हो रहे होंगे, आपके लिए जो है ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ही रहे होंगे, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है और फिर क्या करना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।